हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS मैथमेटिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, आपको गोधूली भाग 1 चला रहे हैं। ये चौथा चैप्टर है प्यारे बच्चों, लाल पान की बेगम। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे भाई, टारगेट ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए आप मोटिवेशनल सुन लीजिएगा मेरे भाई। मोटिवेशनल कहता है कि पिता की मेहनत और घर की तकलीफ जिसे याद रहती है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। समझे मेरे भाई? इसलिए आप लोग से मेरे भाई गुजारिश है कि आप लोग पिता की तकलीफ़ यादें करें, पिता की मेहनत यादें करें और घर की तकलीफ़ें याद करें प्यारे बच्चों। तो आप गलत रास्ता में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है। चलिए बाबू प्यारे बच्चों, कहता है मेरे भाई चौथा चैप्टर में लाल पान की बेगम है। चैप्टर की नाम है लाल पान की बेगम। इसका लेखक है नुनू फणीश्वर नाथ रेणु। तो पहला क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी में राम कुमार, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में लक्ष्मी नारायण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना, आप कमेंट करके बताएंगे। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु हो गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 8 मार्च 1921 में, ऑप्शन बी में 8 मार्च 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 3 मार्च 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 3 मार्च 1922 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हो जाएगा, 4 मार्च 1921 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं मेरे भाई, तो आप नंबर देख नहीं करते हैं, आप लोग नंबर दे के कीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है, चलिए तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में औराही हिंगना में, ऑप्शन बी में अबरोही हिंगना में, ऑप्शन सी में हिंगना में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहनों, आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में औराही हिंगना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में कि उनका जन्म किस जिला में हुआ था? मैंने फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन ए में अररिया, ऑप्शन बी में मोतिहारी, ऑप्शन सी में दरभंगा, ऑप्शन डी में सिवान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएंगे मेरे भाई। चलिए तब तक आंसर खोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए में अररिया में। ठीक है, अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां है कि उनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? कहने का मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुए थे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में गढ़बनौली, ऑप्शन बी में सिमरबनी, ऑप्शन सी में अररिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों तब तक आंसर खोलते हैं, तब तक आंसर बताओ आप लोग कमेंट में। तो चलिए खोल दिए ऑप्शन नंबर डी में, इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइएगा छठा क्वेश्चन। छठा में है मेरे भाई कि उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? ऑप्शन नंबर ए में विराटनगर, ऑप्शन बी में बिराननगर, ऑप्शन सी में विराट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तब तक खोलते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताइए। तो चलिए बता दिए मेरे भाई, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, विराटनगर। तो चलिएगा छठा, आप 7वां में आना मेरे भाई कि फणीश्वर नाथ रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? ऑप्शन ए में 1942, ऑप्शन बी में 1943, ऑप्शन सी में 1945, ऑप्शन डी में 1947। तब तक आंसर खोलते हैं, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1942 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया मेरे भाई कि किस वर्ष नेपाल जनता को राजाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया। ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1953, ऑप्शन डी में 1925। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप जरूर बताइएगा। तब तक आंसर खोल रहे हैं। ऑप्शन ए में 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिएगा आप चलते हैं 9वां नंबर। वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे, बताइएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में शोषण, ऑप्शन बी में शिकार, ऑप्शन सी में अत्याचार, ऑप्शन डी में विरोध। तब तक आंसर खोलते हैं, तब तक आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। प्यारे बच्चों बताओ। ऑप्शन नंबर ए में शोषण। ठीक है, तो चलिएगा आप चलेंगे 10वां नंबर में। प्यारे बच्चों आपको आंसर जना ही रहा होगा। ठीक है, सत्ता के दमन चक्र के विरुद्ध में उन्होंने किसकी उपाधि का त्याग कर दिया था। ऑप्शन ए में पद्मश्री का, ऑप्शन बी में पद्म विभूषण का, ऑप्शन सी में पद्म में श्री की, ऑप्शन नंबर डी में पद्म की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बताइएगा क्या है, ए पद्मश्री। कौन श्री मेरे भाई, पद्मश्री। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए फिर से मिटाया देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले मोड में। प्यारे बच्चों 11 क्वेश्चन नंबर 11, आप बताइए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 11 अप्रैल 1997 में। तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आप चलेंगे 12 नंबर प्यारे बच्चों कि उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं, माने फणीश्वर नाथ रेणु की कृतियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए में महिला आंचल, ऑप्शन बी में प्रति परिकथा, ऑप्शन नंबर सी में दीर्घतया, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए आप लोग कमेंट में। तब तक हम लोग आंसर खोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में सभी है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आइए 12 हो गया प्यारे बच्चों। अब 13 में आना कि उनकी उपन्यास कौन सी है, माने फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में ठुमरी, अग्निखोर बी में, ऑप्शन सी में आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप आइएगा 14 नंबर में मेरे भाई कि उनकी कहानी कौन सी है, माने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए में रिंजन धनजन, ऑप्शन बी में वन तुलसी की गंध, ऑप्शन सी में श्रुत अश्रुत पूर्व, ऑप्शन नंबर डी में सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तब तक आंसर खोलते बताइए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी में उनमें से सभी। ठीक है, अब आइए 15 नंबर में रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में महिला आंचल, ऑप्शन बी में प्रति परिकथा, ऑप्शन सी में दीर्घतया, ऑप्शन डी में जुलूस। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में महिला आंचल। कौन आंचल, महिला आंचल। अब आइएगा 16 नंबर में कि उनकी पहली कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विस्मित्र में छप चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए में 1936, ऑप्शन बी में 1937, ऑप्शन सी में 1963, ऑप्शन डी में 1921। तो करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑप्शन कौन होगा। करेक्ट बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। तो चलिएगा प्यारे बच्चों आप चलते हैं 17 नंबर के 17 नंबर कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया था। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामोत्थान की ओर, ऑप्शन ए में शहर की ओर, ऑप्शन सी में बी में शहर की ओर, ऑप्शन सी में गांव की ओर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बम्बाना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक कमेंट ऑप्शन नंबर ए हो गया ग्रामोत्थान की ओर। चलिएगा आप चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है लाल पान की बेगम कौन सी
परिवेश की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण, ऑप्शन बी में शहरी, ऑप्शन सी में ग्रामीण शहरी, ऑप्शन नंबर डी में महानगर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना, बताइएगा। तब तक आंसर खोलते हैं, तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 19 नंबर में, नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंग रंगे का संवेदना प्रकट किया है। ऑप्शन नंबर ए में अनेक, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में पीला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना, बताओ बताइए। ऑप्शन नंबर ए अनेक हुआ। कौन सी हुआ मेरे भाई, अनेक। आप आएंगे 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में है मेरे भाई, हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु जी किस शीर्षक कहानी में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में लाल पान की बेगम, ऑप्शन नंबर बी में महिला अचल, ऑप्शन सी में जुलूस, ऑप्शन नंबर डी में ग्राम गीत का मर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया लाल पान की बेगम। अब चलते हैं किस नंबर की ओर मेरे भाई, चलिए किस नंबर में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में बिरजू की माँ की, ऑप्शन नंबर बी में बिरजू के बाप के, ऑप्शन सी में मांग टीके की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में बिरजू की माँ, बिरजू की माँ। अब आइएगा 22 नंबर में, कि लाल पान की बेगम की कहानी का मुख्य पात्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बिरजू के बाद, ऑप्शन बी में बिरजू के माँ, ऑप्शन नंबर सी में बेगम, ऑप्शन नंबर डी में लाल पान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तब तक आंसर खोलते तब तक कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर ए में बिरजू के बाप, बिरजू के बाप यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है मेरे भाई, बिरजू के बाप होना चाहिए, ठीक है। बिरजू के बाप माने पिताजी, ठीक है, यहाँ पर बाद लिखा गया है। आप चलिएगा 23 नंबर में, कई नंबर में मेरे भाई, 23 नंबर में है कि रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है। ऑप्शन ए में ग्रामीण, ऑप्शन बी में शहरी, ऑप्शन सी में घरेलू, ऑप्शन डी में बचपना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण हो गया। चलिए अब चलते हैं 24 की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए में आंचलिक, ऑप्शन नंबर बी में चांचलिक, चंचल सी में, कंचन डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताओ आप कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंचलिक, ठीक है। अब आना है 25 क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कि कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है। कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है। ऑप्शन नंबर ए में लाल पान, ऑप्शन बी में पीला पान, ऑप्शन सी में मुमताज, ऑप्शन डी में लाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई एवं बहना, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए ऑप्शन नंबर ए में लाल पान की बेगम, लाल पान, कौन पान मेरे भाई, लाल पान। अब आएंगे 26 नंबर में, क्या नंबर में मेरे भाई, 26 में, कि बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई। ऑप्शन नंबर ए में शकरकंद, ऑप्शन बी में दाल, ऑप्शन सी में मकई, ऑप्शन डी में सत्तू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शकरकंद को भरकर मीठी रोटी बनाई थी मेला देखने जाने के लिए, ठीक है। बिरजू की बहन के नाम है चंपिया, बिरजू की बहन के नाम क्या है बताओ, चंपिया है, ठीक है। अब आएंगे 26 हो गया मेरे भाई, अब 27 की ओर, बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज़ की चांदनी शोभती है। ऑप्शन नंबर ए में मांग टीके के, ऑप्शन नंबर बी में बल के, ऑप्शन सी में सुंदरता, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए मांग टीके के, ठीक है। अब आइएगा 28 में, कि चंपिया बिरजू की कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में बहन, ऑप्शन बी में माँ, ऑप्शन सी में पत्नी, ऑप्शन डी में बेटी। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिरजू की बहन थी, क्या थे मेरे भाई, बहन थी चंपिया, ठीक है। आप चलेंगे लाल पान माँ थी, ठीक है। गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए में गंध, ऑप्शन बी में चमक, ऑप्शन सी में रौनक, ऑप्शन डी में सुंदरता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए गंध होता है। ठीक है, अब आना है मेरे भाई 30 नंबर में। किस कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है? ऑप्शन ए में संपन्नता, ऑप्शन बी में प्रभु संपन्नता, ऑप्शन बी में समानता, ऑप्शन डी में संपन्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? संपन्नता करते हैं। ठीक है, अब आना है 31 नंबर में। बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? ऑप्शन नंबर ए में पिता के गाड़ी लेकर ना आने से, ऑप्शन बी में गाड़ी लेकर आने से, ऑप्शन सी में लाकर वापस ले जाने से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पिता के गाड़ी ले आने ना, पिता के गाड़ी लेकर ना आने से। करेक्ट आंसर हो गया। अब आना है मेरे भाई 32 नंबर में। बिरजू के बाप सुबह से किस चीज़ की व्यवस्था में निकला हुआ था? ऑप्शन ए में मोटर गाड़ी, ऑप्शन बी में बैलगाड़ी, ऑप्शन सी में साइकिल, ऑप्शन डी में कार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में मोटर गाड़ी। ठीक है, अब आना है मेरे भाई 33 नंबर में। लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में ललित निबंध, ऑप्शन बी में सब चित्र, ऑप्शन सी में आत्मकथा, ऑप्शन डी में कहानी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आप लोग कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर डी में कहानी हो जाएंगे। ठीक है, अब आना है 34 नंबर में। बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में श्री गणेश, ऑप्शन बी में बजरंगबली, ऑप्शन सी में भैरव बाबा, ऑप्शन डी में भोला बाबा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में भोला बाबा। कौन बाबा मेरे भाई? भोला बाबा को पूजा करते थे बिरजू की माँ लाल पान। ठीक है, अब आइए 35 नंबर में। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए में सगे भाई बहन के, ऑप्शन बा बेटे की, ऑप्शन नंबर सी चचेरे भाई बहन के, ऑप्शन नंबर डी में दूर के रिश्ते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चचेरे भाई बहन के रिश्ते में, रिलेशन में है। ठीक है, अब आएंगे ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आएंगे 36 नंबर। 36 में क्या है मेरे भाई? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे भाई, पढ़ के बतैले जाइए नंबर बाई नंबर। बिरजू का बप्पा किस सवारी से सपरिवार नाच देखने गया था? मांगी हुई जीप से, सरकारी बस से, बैलगाड़ी से, ऑप्शन डी में मुखिया जी के ट्रैक्टर से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी बैलगाड़ी से। कौन गाड़ी से? बैलगाड़ी से। आप बताइएगा चंपिया और बिरजू किस संबंध आपस में जुड़े हैं? दो क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। यह लगता है ये 36 है। एक क्वेश्चन आर यहाँ पर था 35 में, नहीं? अच्छा चलिए इसको भी बता दिया जाता है। चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए में सरो भाई बहन के, ऑप्शन नंबर बी में माँ बेटे के, ऑप्शन नंबर सी में चचेरे भाई बहन के, ऑप्शन नंबर डी में दूर के रिश्तेदार के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चचेरे भाई बहन के। ठीक है, अब आना 38 में। बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप से समझती है? किस रूप में समझती है? तो ऑप्शन नंबर ए में पतिदेव के रूप, ऑप्शन नंबर बी में पियक्कड़ के रूप, ऑप्शन सी में गोबर गणेश के रूप में, ऑप्शन नंबर डी में साक्षात राक्षस के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर सी में गोबर गणेश के रूप में। ठीक है, अब आना है मेरे भाई 39 में। लाल पान की बेगम कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? ऑप्शन नंबर ए में नई अंगूठी, ऑप्शन बी में चांदी की हंसुली, ऑप्शन सी में नया कंगना, ऑप्शन डी में रूपा का मंगटीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी में रूपा की मंगटीका। अब आना है 40 में। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में विशेष ख्यात है? ऑप्शन ए में पत्रकार के रूप में, ऑप्शन बी में आंचलिक कथाकार के रूप में, ऑप्शन सी में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ऑप्शन डी में अच्छे नेता के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में आंचलिक कथाकार के रूप में। ठीक है, अब आना है 41 में। 41 में मेरे भाई टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लाल पान की बेगम, ऑप्शन नंबर बी में बादशाह, ऑप्शन सी में बेगम,
ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो गया, लाल पान की बेगम। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, द इंड क्लास हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इसको समाप्त किया जाए। चलिएगा प्यारे बच्चों, अब तो हो गया 41। अब आना प्यारे बच्चों, मिल गए। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप चले जाएंगे हमारा थंबनेल में होगा लगा हुआ नंबर, ठीक है। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।